उधर यूक्रेन की जंग के 42 दिन बाद एक बार फिर से लगने लगा कि अमेरिका और रूस के बीच एक आर्थिक जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला जिससे रूस के सामने ऐतिहासिक संकट खड़ा हो गया। तो इसकी परवाह न करते हुए पुतिन ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे दुनिया भर में डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है। इसलिए अब दुनिया भर में छिड़ी आर्थिक जंग साफ दिखने लगी है। अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिससे रूस अपने ही देश में बुरी तरह फंस गया। रूस के सामने ऐतिहासिक डिफॉल्टर बनने की नौबत आ गई। रूस के बैंकों ने अपना बहुत बड़ा फंड अमेरिका के बैंकों में जमा किया हुआ था। रूस के बड़े बैंकों में वहां के नागरिकों का एक बहुत बड़ा सॉवरन फंड है, ऐसा फंड जिसमें रूस के लोग अपनी बचत की रकम जोड़ते हैं। इसी हफ्ते इस बॉन्ड से जुड़े करीब 60 करोड़ डॉलर रूस के इन बैंकों को वहां के नागरिकों को देने थे। रुपयों में रकम करीब 6,500 करोड़ रुपए होती है। इतनी बड़ी रकम नागरिकों को देने के लिए रूस के बैंकों ने अमेरिका के बैंकों में जमा अपनी रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ये पेमेंट रोक दी। इतनी बड़ी रकम का भुगतान रोके जाने से रूस के बैंकों को बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि ये डॉलर बॉन्ड थे। डॉलर बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ग्राहकों को इसका भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। पहले जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे उसमें डॉलर बॉन्ड के भुगतान पर रोक शामिल नहीं थी, लेकिन अब ये नया प्रतिबंध लगाने के साथ ही अमेरिका ने उस भारी भरकम रकम पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिका के बैंकों में रूस के बैंकों ने जमा करवाई थी। अब रूस के सामने संकट ये है कि जो डॉलर उसके पास पहले से जमा है वो उनका इस्तेमाल बैंकों का कर्ज भुगताने में करे या फिर जंग की तैयारी करने में, क्योंकि रूस के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार का सीधा मतलब डॉलर से है। अगर डॉलर खत्म हुए तो रूस के सामने भी संकट बढ़ेगा। इसलिए पुतिन ने ऐसा पलटवार किया जो अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने वाला है। ऐसी चाल चली जिससे बाइडेन चारों खाने चित हो गए। पुतिन ने इस बार ऐसी इकोनॉमिक स्ट्राइक की जिससे दुनिया का कारोबार करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चाल तो चली गई मॉस्को में, लेकिन असर केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होना तय है, क्योंकि रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर रूबल न हो तो भुगतान गोल्ड में यानी सोने में किया जा सकता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे डॉलर गायब हो जाएंगे। रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सदियों से होता रहा है। और चाहे तो अपना भंडार बढ़ाकर भी रूस अपने देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बना सकता है। लेकिन ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया पिछले कुछ दशकों से ऐसे ही किसी विकल्प की खोज कर रही थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर का विकल्प ढूंढा जा सके। ब्रिक्स देशों के संगठन में तो बाकायदा कई सालों से बैठक में ये एजेंडा तय रखा जा रहा था और हर बार इन देशों के नेता इस बात पर चर्चा करने के लिए जुट रहे थे कि डॉलर का विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन रूस ने गोल्ड फॉर गैस का फॉर्मूला देकर पूरी दुनिया को अब एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे डॉलर की कीमत हमेशा के लिए कम हो सकती है। इसके अलावा पुतिन की इस चाल से रूबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका को बड़ा खतरा यह होगा कि अगर गैस और तेल से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाला कारोबार अगर गोल्ड के जरिए होने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर ऐतिहासिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।